शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना पूरक पोषण आहार भी है, जहां सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा ग्रामीणों को, बीपीएल कार्ड धारकों को, गर्भवती महिलाओं को एवं आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को पोषण के रूप में पूरक पोषण आहार वितरित किया जाता है। हाल ही में जुन्नार देव नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के निवासी शेख जिब्राइल ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक्सपायरी डेट का पूरक पोषण आहार दिए जाने की बात कही गई। प्राइम्स टीवी न्यूज के जिला ब्यूरो चीफ के द्वारा इनका इंटरव्यू लिया गया, तब उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट का पोषण आहार उन्हें दिया गया है। शेख जिब्राइल का कहना है कि पूरक पोषण आहार की निर्माण तिथि 28/12/2022 और एक्सपायरी डेट 28/3/2023 है तथा मुझे यह पूरक पोषण आहार 11/5/2023 को दिया गया है, जिनकी शिकायत मैंने 19/6/2023 को 181 पर की है। वहीं शिकायत करने के 1 घंटे पश्चात ही मेरे पास ग्रामीण सेक्टर बिलावर के प्रभारी नीतू मरकाम का फोन सीमा ध्रुवे के मोबाइल से आता है, जिसमें नीतू मरकाम सीधा सीधा कहती रही हैं कि आपने जो शिकायत की है उसे वापस ले लीजिए, वरना हम ये लिख देंगे कि अनावश्यक ही आपने परेशान करने के लिए अनर्गल और झूठी शिकायत की है। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपने पैकेट नहीं और ले आया हो और आप हमारी शिकायत कर रहे हो। उसके बाद सीमा ध्रुवे का फोन आता है, जिसमें वह कहती हैं कि आप शिकायत वापस ले लीजिए। मैं आश्वासन देती हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को इन दोनों का 1-1 महीने का मानदेय उड़ा रही है। नीतू मरकाम के ज्यादा परेशान करने वाली बात पर सीमा ध्रुवे के द्वारा मुझे कहा गया कि नीतू मरकाम ने आपसे जो बात कही है उसे अन्यथा ना ले। गर्मी का समय है, काम का प्रेशर भी हो जाता है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। नीतू मरकाम की तरफ से भी माफी मांगती हूँ, आप शिकायत वापस ले लीजिए। सीमा मैडम ने भी यही कहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सामने देखकर माफी मंगवाऊंगी और दोनों को पनिश भी करूंगी। आप हैं, अच्छा है, एक जागरूक नागरिक हैं, आपका बहुत धन्यवाद। शेख जिब्राइल का कहना है कि 181 की शिकायत को वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया। आपको टीएचआर दिया गया है, उसकी आप डेट बताना चाहेंगे कि आपको टीएचआर कब वितरित किया गया? जी, टीएचआर जो मुझे दिया गया उसकी निर्माण तिथि है 28/12/22 और एक्सपायरी तिथि है 28/3/23 और मुझे दिया गया 11/5/23 को। और मैंने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन जो होता है उसमें शिकायत करा हूँ 19 जून को 3 बजे। मेरी बात हुई है 7 सेकंड। उसके ही करीब 1 घंटे बाद मुझे सीमा ध्रुवे मैडम के फ़ोन से फ़ोन आया और नीतू मैडम ने बात की कि हमने सारी जांच कर लिए हैं और सभी हितग्राहियों से पूछ लिए हैं, आंगनवाड़ी में भी जांच की जा चुकी है, आप अभी तत्काल आंगनवाड़ी आइए, नहीं तो हम लिख देंगे कि आपने झूठी शिकायत की है। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि मेरे शिकायत करने के 1 घंटे के अंदर ही यह लोग ने जांच भी कर लिए और रजिस्टर भी चेक कर लिए, सारी महिला हितग्राहियों से पूछ भी लिए और निर्णय भी ले लिए कि मेरी गलती है। तो नीतू मरकाम मैडम जो है वो ग्रामीण सेक्टर बिलावर कला की हैं और वो शहरी क्षेत्र में आकर मुझ पर दबाव बना रही हैं कि मैं सरकार की जो योजनाएं हैं उसका गरीबों तक सही से लाभ पहुँचे। और मेरी अगर आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि कोई अहमियत नहीं, तो कम से कम हमारे सीएम साहब की अहमियत समझकर और उनका द्वारा चलाया जा रहा महिलाएं, ख़ास तौर पे वो उनको मामा जी बोला जाता है, उसी आधार पर वो बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, बहनों से, लाडली बहनों से इतना प्रेम करते हैं, तो उस आधार पर इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। इसका मैं सभी आला अधिकारियों से निवेदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे शेख जिब्राइल द्वारा बताया गया हमें कि महिला बाल विकास के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण ये दलिया रखी हुई है। जिस यदि मेरी गलती रहती तो सीमा मैडम मुझे ऐसा क्यों कहती कि मैं कार्यकर्ता और सहायिका से आपको सामने से सॉरी बुलवाऊंगी, मैं उनकी पेमेंट काट दूंगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये लोग जो कह रही हैं, इनकी थोड़ी देर के लिए बात अगर मान भी लिया जाए, तो फिर ये सीमा मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं इनसे सॉरी बुलवाऊंगी, इनकी पेमेंट काटूंगी, इनको पनिश ज़रूर करूंगी। और थैंक यू, आप एक जागरूक नागरिक हैं
अब ये एक तरफ फ़ोन पे ये बात करती हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती हैं कि ये झूठे और अनलगर आरोप लगा रहा है। अरे अगर हम झूठे होते तो कम से कम आप सही तारीख तो बताती, कम से कम सही नाम तो बताती। अब आप खुद ही सोच के बताइए मुझे कि जिनको मेरा नाम भी नहीं पता, उनने जिब्राइल खान बोली, जबकि मेरा नाम शेख द्वारा परेशान किया जा रहा है और आप अनर्गल ही आरोप, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप कहीं और से पैकेट लेके आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम अगर ये पैकेट बाज़ार में बिकने लगे हैं तो आपको जानकारी होगी, तो मुझे भी बता दीजिए कहाँ मिलते हैं, तो मैं आंगनवाड़ी ना जाके वहीं से नई तिथि के पैकेट लेके आ जाऊँ। लेकिन मैडम द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद मुझसे सीमा ध्रुवे मैडम ने बात की। उनके द्वारा कहा गया कि मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अपनी आंगनवाड़ी में जो सहायिका और कार्यकर्ता है वो दोनों का एक एक महीने का मैं मानदेय उड़ा रही हूँ। अब ये उड़ा रही हूँ मेरे को वो समझ में नहीं आया। मुझको लगता है कि एक एक महीने की पेमेंट काटने की बात कर रही थी, लेकिन अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो मैडम द्वारा ऐसा क्यों कहा गया। और मुझे सीधे तौर पे ये कहा गया सीमा मैडम द्वारा कि आप शिकायत वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति ने शिकायत, अच्छा, आपके ऊपर मतलब टोटल 181 शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था? जी, मुझे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला बाल विकास जो सेक्टर है शहरी क्षेत्र का ख़ास तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ही अनियमितताएँ हो रही है। इसीलिए इन लोगों के द्वारा मुझे इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप शिकायत वापस लेंगे या नहीं लेंगे। जब मैंने इनसे बोला कि मैडम वो जो नीतू मैडम हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की होके यहाँ पर मुझे 1 घंटे के अंदर शिकायत करने के आगे मेरे को इतनी सारी बातें क्यों बोल रही हैं, तो मैडम द्वारा मुझे सफाई में ये कहा गया सीमा मैडम द्वारा कि गर्मी है और प्रेशर भी है, हो जाता है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हो गई गलती। मैं इनके तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। जो भी शिकायत है आपने जो किए हैं वो वापस ले लीजिए। और शिकायत में मैं और आंगनवाड़ी एक बार गया तो आंगनवाड़ी में ताला था। महिला बाल विकास एक बार गया, उनने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरी बार में मैं पैकेट लेके गया कि देखिए आप, और मेरे पास सबूत है। उसके बाद इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता दोनों को बुलाया गया, लेकिन उसमें मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि दोबारा इस तरीके का नहीं होगा और हम इसमें सुधार करेंगे। अब मैं आ गया, मैंने उनसे बोल के भी आया कि मैं 181 पे शिकायत कर दूंगा आपकी, आप अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे। तो उनके तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे 181 पे CM हेल्पलाइन पे शिकायत करना पड़ा।